बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में निहारिका नाम की लड़की रहती थी। निहारिका साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसके भीतर जादू और रहस्यों से भरी दुनिया को जानने की असीम जिज्ञासा थी। उसके दादा दादी उसे बचपन में एक प्राचीन जादुई आईने के बारे में बताया करते थे, जो किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ था। कहा जाता था कि जो भी उस आईने में झांकता है उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन इसके साथ कुछ खतरनाक रहस्य भी जुड़े थे। एक दिन निहारिका को अपने दादा के पुराने बक्से से एक पुराना नक्शा मिला। उस नक्शे में वही गुप्त स्थान दिखाया गया था जहां वह जादुई आईना छिपा हुआ था। निहारिका ने बिना समय गंवाए उस स्थान की यात्रा करने का फैसला किया। नक्शे के अनुसार निहारिका को एक घने जंगल के बीच से गुजरना था। इस जंगल को लोग भूल भुलैया का जंगल, लेकिन निहारिका को अपनी जिज्ञासा पर भरोसा था। जंगल के अंदर पेड़ पौधे जैसे जिंदा हो उठे और रास्ते बदलने लगे। वहाँ उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई और कहा, यदि तुम सच में उस जादू को पाना चाहती हो तो अपनी बुद्धिमानी से रास्ता खोजो। याद रखना, सही रास्ता वही है जो दिल की सुनता है। निहारिका ने अपनी आंखें बंद की और अपनी धड़कनों की दिशा में कदम बढ़ाया। कुछ ही समय बाद वह जंगल से बाहर निकल गई। जंगल के बाद निहारिका एक प्राचीन मंदिर पहुंची, जहां एक विशाल सफेद नाग उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। नाग ने कहा, यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी एक चुनौती को स्वीकार करना होगा। अगर हार गई तो तुम्हें हमेशा के लिए पत्थर का बना दूंगा। निहारिका ने साहस से कहा, मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ। नाग ने उसे एक पहेली दी। ऐसी कौन सी चीज है जो हर पल बदलती है लेकिन कभी समाप्त नहीं होती? निहारिका ने कुछ पल सोचा और मुस्कुराकर कहा, समय। सफेद नाग ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की और उसे मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दे दी, जहाँ जादुई आईना छिपा हुआ था। मंदिर के भीतर निहारिका ने वो पुराना चमकता हुआ आईना देखा। जैसे ही उसने आईने को छुआ, आईने की सतह में हलचल हुई और उसमें से एक आवाज आई, जो शक्ति तुम चाहती हो वह तुम्हें मिल सकती है, लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है। क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? निहारिका ने सोचा और जवाब दिया, मैं शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगी। आईने ने उसे जादुई शक्तियां प्रदान की, लेकिन साथ ही एक चेतावनी दी, यदि तुम कभी इस शक्ति का दुरुपयोग करोगी तो आईना तुम्हें वही लौटा देगा जो तुमने दूसरों को दिया है। निहारिका अब शक्तिशाली बन चुकी थी। उसने अपने गांव में लौटकर अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया। वह अब एक साधारण लड़की नहीं बल्कि एक जादूगरनी बन चुकी थी, लेकिन उसने कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। उसने समझ लिया था कि असली जादू सिर्फ शक्तियों में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और अच्छाई में होता है।